हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्यू डाटा स्ट्रक्चर में ही आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ क्यूज़। अभी तक हमने क्यू डाटा स्ट्रक्चर के बारे में इन जनरल पढ़ा, जिसे हम लीनियर क्यू भी बोल देते हैं। तो लीनियर क्यू की जो रिप्रेजेंटेशन है टू टाइप से हो सकती है, एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों रिप्रेजेंटेशंस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा विद एल्गोरिदम्स टू एन क्यू एंड डी क्यू एन एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू। और इसके बाद हमने डिस्कस किया एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्यूज़ के बारे में। तो बेसिकली वेरिएशंस हो सकते हैं क्यू के। तो इन ब्रॉड सेंस हम तीन तरह की बात करेंगे। फर्स्ट इज सर्कुलर क्यू, सेकेंड वन इज डेक दैट इज कॉल्ड एज डबल एंडेड क्यू, एंड थर्ड वन इज़ प्रायोरिटी क्यू। तो वन बाय वन हमने इन तीनों तरह की क्यूज़ के बारे में पढ़ना है, सर्कुलर क्यू, डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। तो सबसे पहले सर्कुलर क्यू डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स इन लीनियर क्यू, कि किस वजह से हमारा सर्कुलर क्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो रेज हुआ। तो लीनियर क्यू में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते थे, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्यू करते थे। तो एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था कि हमें एक तो जो मैक्सिमम साइज़ है क्यू का वो इन एडवांस बताना पड़ता था, और इन एडवांस बताने के लिए हमें उसका साइज़ है जो मैक्सिमम वो पहले डिफ़ाइन करना पड़ता था। इन केस अगर हम कुछ डिलीशन करते हैं तो बेसिकली जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, इन केस ऑफ डिलीशन है, जिसकी वजह से हमें सर्कुलर क्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। तो वो डिलीशन के टाइम जो दिक्कत थी वो क्या थी, कि जब भी हम एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग क्यू में से कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली फ्रंट पॉइंटर है जो हमारा वो क्या है, शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट पोजीशन पे। तो जो इस तरह की डिलीशन हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जब फ्रंट पॉइंटर एक पोजीशन नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया तो उस केस में हम वर्चुअली ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो पहले वाला एलिमेंट था जहाँ पर पहले फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा था वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मगर एक्चुअली क्या है, वो अभी भी एरे का पार्ट ही है। मीन्स जो स्पेस उस पर्टिकुलर एलिमेंट ने एलोकेट किया हुआ था अपने लिए वो क्या है, अननेसेसरी वेस्ट में पड़ा है। मान लिया ये हमारा सिनेरियो है, इस क्यू में क्या है, ये अभी फुल क्यू है कि फ्रंट हमारा 0 पे पॉइंट आउट कर रहा है और रियर हमारा 9 पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमने डिलीशन करनी है, तो डिलीशन करेंगे तो फ्रंट एंड से करेंगे, तो हम ये वर्चुअली डिलीशन करते थे। मीन्स हमने फ्रंट पॉइंटर को 1 पे पॉइंट आउट कर दिया, एक पोजीशन शिफ्ट कर दिया, तो अब फ्रंट क्या कर रहा है, हमारा 9 पे पॉइंट आउट कर रहा है। हम ये एज्यूम कर लेते थे कि 54 क्या है, अब हमारी क्यू का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट जो डिलीशन होती तो उस केस में क्या है, फ्रंट फिर से एक शिफ्ट हो जाता और 9 क्या है, हम एज्यूम कर लेते कि ये हमारी क्यू का पार्ट नहीं है। मीन्स हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमारे स्पेसेस हैं ये क्या है, डी एलोकेट हो चुके हैं, मगर ये क्या है, वर्चुअली डी एलोकेटेड है, ये हमारी क्यू का पार्ट ही है। अभी ये जो अगर इंटीजर्स की क्यू हम लेकर चल रहे हैं तो ये 2 बाइट्स यहाँ पर ऑक्यूपाइड ही हैं, ये 2 बाइट्स ऑक्यूपाइड ही हैं, मीन्स इसे हम रीयूज़ नहीं कर सकते। तो ऑन डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग क्यू, फ्रंट पॉइंटर क्या होता है, हमारा नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है, और इसकी वजह से क्या है, वर्चुअल डिलीशंस अकर होती हैं, एक्चुअल डिलीशंस अकर नहीं होती। तो इस वर्चुअल डिलीशन की वजह से क्या है, हमारा जो स्पेस है वो क्या है, वेस्ट हो जाता है, वेस्टेड रहता है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो क्या होगी, इनएफिशिएंट होगी। तो अब मान लिया इस पर्टिकुलर क्यू में अब ये 2 स्पेसेस खाली हैं, ठीक है, ये 2 स्पेसेस आर वेकेंट। तो अभी हम ये ज्यूम कर रहे हैं ये वैकेंट है, वर्चुअली ये वेकेंट है, और हमारी जो रियर पॉइंटर है वो यहाँ पर है। अगर मान लिया मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इस क्यू में इंसर्ट हो सकता है। अगर इस लीनियर क्यू को हम मानकर चलें तो क्या इस क्यू में इंसर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा कि जो रियर की वैल्यू है अगर मैक्स -1 के इक्वल हो गई है तो हम क्या कह देते हैं, क्यू इज़ फुल, ऑल्दो क्यू इज़ नॉट फुल।
क्यों फुल नहीं है? क्योंकि ये जो दो स्पेसेस हैं इन्हें हम रीयूज़ कर सकते थे, बट ऑल्दो द स्पेस इज़ अवेलेबल, बट ड्यू टू द ओवरफ्लो कंडीशन, और वो ओवरफ्लो कंडीशन क्या है? रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन, दिस कंडीशन स्टिल होल्ड्स ट्रू। तो इसकी वजह से क्या है, हम ये जो दो स्पेसेस हैं इनको रीयूज़ नहीं कर पा रहे फॉर द पर्पस ऑफ इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारी मेजर ड्रॉबैक है। इस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन अ लीनियर क्यू? तो एक हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। एक सोल्यूशन तो ये है कि जो हमारा ये था, दो स्पेसेस अवेलेबल हैं, तो हम जैसे ही डिलीशन कोई परफॉर्म हो हम क्या करते रहें, एलिमेंट्स को वन बाय वन शिफ्ट करते रहें। ठीक है, मान लिया ये फर्स्ट डिलीशन हुई थी तो हमने 9 को 54 वाली पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, 7 को 9 वाली पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। इस तरह से शिफ्टिंग कर कर के हमारे पास क्या है, जो 9th पोजीशन है वो वेकेंट हो जाती, हम वहाँ पर एलिमेंट एंटर कर सकते थे। अगर मैंने अब मान लिया 9 भी डिलीट हो गया, 7 भी तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक पोजीशन और शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एट द एंड ऑफ द क्यू हमारे पास 2 स्पेसेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। बट जो हर एलिमेंट को शिफ्ट करना, उसमें क्या है, दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, और इसमें क्या है हमारा अननेसेसरी क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को हम नहीं कर रहे। हम कौन से तरीका ऑप्ट कर रहे हैं, हम सेकेंड ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ शिफ्टिंग द एलिमेंट्स टू द वेकेंट स्पेसेस, और जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल होगा उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, बट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, इसीलिए हम सेकेंड ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। वो क्या है हमारा, सर्कुलर क्यूब बनाना। ठीक है, तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय जॉइनिंग फ्रंट एंड रियर एंड ऑफ द क्यूब टू मेक द क्यू एज अ सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू नाम से पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अब जो लीनियर क्यू थी उसको साइकिल फॉर्म कर दिया, जो हमारा रियर एंड था उसको हमने फ्रंट एंड के साथ जोड़ दिया। मान लिया हमारा क्या था, हमारा जो फ्रंट है वो ये है और 0th पोजीशन पे है, और मान लिया हमने 7 तक हमारे जो लोकेशंस हैं वो फिल्ड हैं। अगर इसी डायग्राम की बात करें तो हमारा जो रियर है उसको हमने कहाँ जोड़ दिया, फ्रंट के साथ जोड़ दिया। तो 9 को 0 के साथ जोड़ दिया, तो जो नेक्स्ट, अब ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, एक रिंग बन गई। तो 9 के बाद जो नेक्स्ट लोकेशन होगी सर्कल में वो कौन सी होगी, 0th लोकेशन होगी। अगर वो वेकेंट होगी तो उस पर क्या है, हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमारी जो क्यू है वो सर्कुलर वे में क्या है, वर्क करेगी। तो हमने क्या कर दिया, एक रिंग फॉर्म कर दी। 0th इंडेक्स को, जो हमारा इनिशियल लोकेशन है हमारी क्यू की, उसको हमने क्या कर दिया, जो लास्ट लोकेशन है हमारी क्यू की उसके साथ एक सर्कल में जोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, जो लास्ट नोड है हमारी क्यू का उसे हमने फर्स्ट नोड के साथ एक सर्कल में जोड़ दिया। तो अगर मेरे पास ये एक क्यू है, मान लिया एक सिंगल लाइन है, अगर मैंने सर्कल बनाना है तो मैंने इसका एक सिरा किसके साथ जोड़ दिया, इसकी स्टार्टिंग के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो इस तरह से जो हमारी लीनियर क्यू है वो किस में फॉर्म हो गई, सर्कुलर क्यू में फॉर्म हो गई, एक रिंग बन गई। ठीक है, तो जो इंसर्शन डिलीशंस परफॉर्म होंगी वो सर्कुलर क्यू में कैसे होंगी, सर्कुलर वे में होंगी। ठीक है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्यू को हम क्या कह देते हैं, रिंग बफर भी कह देते हैं। ये सर्कुलर कैसे बनी ये पता लग गया आपको, और ये हमारी जो लीनियर क्यू की प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करेगी ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो सेकेंड ऑप्शन हम ऑप्ट कर रहे थे, सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो सर्कुलर क्यू क्या है, अभी हमने बताया इट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। कौन सा, इट इज़ अ क्यू डाटा स्ट्रक्चर, नाम से पता चल रहा है सर्कुलर क्यू है। तो अ क्यू इन विच द लास्ट एलिमेंट इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट नोड टू फॉर्म अ साइकिल इज कॉल्ड एज सर्कुलर क्यू। जिसमें हमारा लास्ट नोड हमारे फर्स्ट नोड के साथ हम कनेक्ट कर दें ऐसी क्यू, और इस तरह से कनेक्शन से हमारे पास क्या है, एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए हम इस क्यू को क्या कह देते हैं, सर्कुलर क्यू। तो हमारा फर्स्ट नोड क्या है, 0th नोड, क्यू ऑफ 0,
हमारा लास्ट नोड क्या है इस एग्जाम्पल क्यू में, हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, तो क्यू ऑफ 6 क्या है हमारे पास, लास्ट एलिमेंट है। तो लास्ट एलिमेंट को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास एक सर्कल फॉर्म हो गया और ये क्या है, सर्कुलर क्यू बन गया। तो सर्कुलर क्यू क्या है, आर क्यूज विच आर इम्प्लीमेंटेड इन अ सर्कुलर फॉर्म, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर फॉर्म में हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसे। तो सर्कुलर क्यू जो प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है सर्कुलर क्यू, जो हमारी अनयूटिलाइज्ड स्पेस की प्रॉब्लम थी लीनियर क्यू, जो कि हम एरे की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसकी जो अनयूटिलाइज्ड स्पेस की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करती है। तो जो मेन डिसएडवांटेज थी लीनियर क्यू की वो क्या थी, वो क्या है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर क्यू यूजिंग एरे is that when elements are deleted from a queue, new elements cannot be added in their place in the queue, although positions are empty but those positions cannot be reused. तो अभी हमने पीछे सिनेरियो देखा, उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर क्यू को यूज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिंग बफर। अब यही हमारे पास क्यू है, एक ऊपर वाले डायग्राम में आपको शोन है कि एक लीनियर क्यू है, ठीक है। फ्रंट हमारा 0th इंडेक्स पे पॉइंट आउट कर रहा है, रियर हमारा जो 50 एलिमेंट है 4th इंडेक्स पे उस पर पॉइंट आउट कर रहा है, 5th 6th 7th हमारी जो लोकेशंस हैं वो एम्प्टी हैं। हमने लास्ट नोड है जो 7th इंडेक्स वाला, उसे हमने जोड़ दिया किसके साथ, 0 इस 7th को कनेक्ट कर दिया सर्कल फॉर्म करने के लिए इसके साथ। तो हमारी क्या बन गई, ये बन गई, ठीक है, ये सर्कल बन गया, ठीक है। तो रियर हमारा 4th इंडेक्स पे पॉइंट आउट कर रहा था और फ्रंट हमारा 0th इंडेक्स, रियर हमारा यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है और फ्रंट हमारा यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सर्कुलर क्यू फॉर्म होती है। तो सर्कुलर क्यू को फॉर्म करने के लिए जब हम लास्ट नोड को फर्स्ट नोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जो मैक्स माइनस 1 लोकेशन है वो किसके साथ कनेक्ट होगी, 0th लोकेशन के साथ कनेक्ट हो गई। तो जो हमारा पिछला सिनेरियो था वही सेम डायग्राम मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ। तो हमारे 9 रियर का जो पोजीशन थी वो 9 है। अगर इसके बाद अगर हमने इंसर्शन करनी है तो और हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, और 9 क्या है, 9 वाला जो नोड है वो किसके साथ कनेक्ट कर दिया, 0th इंडेक्स के साथ। मीन्स 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा नोड का, 0th। तो अगर हम लास्ट पोजीशन पे हैं मैक्स माइनस 1 पे और हमारे पास स्पेस अवेलेबल है 0th पोजीशन पे, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आफ्टर रियर रीचेज द लास्ट पोजीशन दैट इज़ मैक्स माइनस 1, in order to reuse the vacant positions we can bring rear back to the 0th position, ठीक है, if it is empty, and continue incrementing rear in the same manner as earlier। और बाकी सारी प्रोसेस है जो वो वही रहेगी। एक ही सिनेरियो हमारा चेंज होगा कि अगर रियर की वैल्यू मैक्स माइनस 1 है और हमारा फ्रंट 0 नहीं है, मीन्स हमारी जो 0th लोकेशन वो एम्प्टी है, तो उस केस में हम रियर को सिंपली 0th लोकेशन पे रखेंगे और हम एलिमेंट एंटर कर देंगे। और उसके बाद की जो इंसर्शंस होंगी वो कैसे होंगी, जैसे हम पहले लीनियर क्यू में इंसर्शंस करते थे वैसे होती रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो रियर है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा सर्कुलरली इंसर्शंस के लिए, और इसी तरह से जो डिलीशन अगर हम करेंगे तो फ्रंट भी क्या है, इंक्रीमेंट होता रहेगा सर्कुलरली, ठीक है। तो इस तरह से जो सर्कुलर क्यू है उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर क्यू को, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हम किस तरह से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स, और किस तरह से हम एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से सर्कुलर क्यू में इंसर्शन होगी, किस तरह से डिलीशन होगी। इस लेक्चर में हमने लीनियर क्यू की जो प्रॉब्लम है उसे डिस्कस किया और उसे किन 2 तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा, और जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सर्कुलर क्यू की उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।